हमारे गुरु वचन में, ज्ञान की बात अरुगात उर में लिया, बाच के लक्ष्य को कहाँ जाने। कहन को आगता करण को भागता, जागता साच को नाई माने। मधुर मुख बेन अरु सैन सब चोर के, नरक अज्ञोर की खबर नाही। ज्ञान के आसरे करत गुजेरा नवो, जानिबो तास कुर आही। जान के मान कोई बान छोड़े नहीं, अधर्मी अधम गति माय पेठा। राम ही चरण नर मूर्खा है, सही बाच की ज्ञान सब दगद बैठा। वाचक ज्ञानी की बात बता रहे, केवल जिनके पास कहने का ज्ञान है, विचारों के द्वारा ज्ञान है, गालों का ज्ञान है, दूसरा ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं, उनकी बात करें। ज्ञान की बात और गात उनमें, ऊपर से मुख से तो ज्ञान की बात करेंगे, और भीतर में भावट क्या है, चाहना क्या, अधिक से अधिक दान दक्षिणा धराना, अधिक से अधिक पैसा रखाना, वो भीतर में गात। तो ज्ञान की बात अरुघात उर में लिया, बाच के लक्ष्य को कहाँ जाने। इस प्रकार से जो वाचक ज्ञानी है, जो केवल बोलना जानते हैं, वो अच्छे अंग लक्षणों को, भक्ति के लक्षणों को, गट पर्चों को कहाँ जानते, नहीं जानते गट पर्चों। तो क्या कहते, कहन को आगता करण को भागता। कहने में तो होशियार है, बोलने में होशियार है, शब्द को ऐसे बोलते हैं घुमाकर, लेकिन जो बोलते हैं करण को भागते, जो बोलते हैं स्वयं करते नहीं, स्वयं भी नहीं करते। जागता साच को नाय माने। और महाराज परमात्मा राम जी का नाम सच है, सत्य है, वो कह तो रहे कि सत्य है, लेकिन स्वयं नहीं मानते नहीं, सत्य नहीं मानते। मधुर मुख बेन अरु सैन सब चोर की, नरक अज्ञोर की खबर नाही। उनके मुखारविंद के बेन तो मधुर है, मीठे हैं, ऐसे बोलते हैं बेन मीठे, लेकिन सैन सब चोर, उनके जो सैन है, इशारे हैं, वो सब चोरों के। ऊपर से तो दिखावटी बोलते हैं वचन, साथ बने हुए जैसे, लेकिन भीतर में भावट, दान दक्षिणा प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की। तो महाराज फरमा रहे हैं कि नरक अज्ञोर की खबर ना है, उनको नरक में जाना पड़ेगा, अघोर नरक में जाना पड़ेगा, उसकी खबर नहीं। मीठे बोलकर लोगों को प्रभावित करके, लुभा के धन इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते धन इकट्ठा करके, ज्ञान के आसरे करत गुजरान हो, जानिबो तास कुराई। ज्ञान के आसरे अपना गुजरान कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये तो ज्ञान को ही धंधा बना लिया, कमाई का जरिया, साधन बना लिया, तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए तो फिर उनको नरकों में जाना पड़ेगा। जान के मान कोई बान छोड़े नहीं, अधर्मी अधर्म गति माय पेठा। महाराज इनकी जो ये मान पड़ी हुई है, इनकी जो ये टेव पड़ी हुई है, इनको जो खून लगा हुआ है मुंह में, उसको छोड़ते नहीं, जानते हुए भी, मानते हुए भी छोड़ते नहीं है। अधर्मी अधर्म गति माय पेठा, क्योंकि वो अधर्मी है, अधम ही गति में बैठे हुए। राम चरण नर मूर्खा है, सही बाच की ज्ञान सब दगद बैठा। महाराज फरमाने की जो वाच की ज्ञानी है, वो ज्ञान दगदगी है, नहीं उनमें ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं। ज्ञान तो है नहीं वास्तव में, लेकिन ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसे नर जो है मूर्ख है, ना समझ है, अज्ञानी है, ज्ञान है नहीं वास्तव में। मूर्ख सोही अति बुरो, ज्ञान दगदगी जीव।
मूर्ख भूले भूल से ऊ समझन भूले सी, वो समझन भूल सुमरे शिव कृत गण ताकू जानो। इंद्रिया अरत होशियार ज्ञान की लक्ष्य अलसानो। स्वादि वादी विकर्मी जान अकारज की, मूर्ख सूही अति बुरो ज्ञान दगदगी जीव। महाराज में जो ज्ञान दगदगी है वो मूर्ख से भी बुरा है, क्योंकि वो दिखावा तो कर रहा है ज्ञान होने का, लेकिन वास्तव में ज्ञान है नहीं। मूर्ख है वो तो कहेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जो ज्ञान दगदगी है वो ज्ञान का दिखावा करेगा मुझे सब कुछ आता, लेकिन वास्तव में कुछ आता नहीं। तो महाराज में ऐसा ज्ञान दगदगी जो है, ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं, वो मूर्ख से भी बुरा है। तो मूर्ख सूही अति बुरो ज्ञान दगदगी जी, मूर्ख भूले भूल से वो समझन सुमरे पी। देखो, मूर्ख तो नहीं समझता इसलिए राम जी का नाम का सुमरन नहीं करता, लेकिन ज्ञानी तो समझता है फिर भी सुमरन नहीं करता, समझ कर भी नहीं करता। तो ज्ञान दगदगी, फिर वो क्या कर रहा है, ज्ञान का दिखावा कर रहा है, सुमरन नहीं कर रहा। सुमरन करे तो सही, और सुमरन नहीं करे तो केवल दिखावा हो गया। कूट कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, जे करे तो सुखराम का लोग दिखाओ, जो केवल लोगों को दिखाने के लिए दगदगी। तो मूर्ख भूले भूल से वो समझ न सुमरे सी, समझ कर भी सुमरता नहीं राम जी को, परमात्मा को। वो समझन सुमरे शिव कृत गण ताकू जानो। मानते वो कृत गण हरामी है। इंद्रिया अरत होशियार ज्ञान की लच अलसान। वो स्वार्थ पूर्ति में होशियार है, इंद्रियों के रस के लिए होशियार है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख जहां मिलेंगे उनके लिए तत्पर है, प्राप्त करने के लिए। लेकिन ज्ञान की लच अलसान, ज्ञान के जो अच्छे लक्षण है, साहस शील दया संतोष, ऐसे अंग लक्षणों से दूर रह जाएगा, वंचित रह जाएगा। तो किसमें लगा रहेगा, स्वादि वादी विकर्मी जान अकारज की। महाराज हमारे किसमें उलझा, स्वादों में उलझा हुआ है, वाद विवाद में उलझा हुआ है, विकर्मों में उलझा हुआ है, जो कर्म नहीं करने चाहिए उन कर्मों में उलझा हुआ है। तो जानते बूझते हुए इस जीव का अकारज कर लिया, इस आत्मा का अकारज कर लिया, कारज नहीं कर पाया। ज्ञान की बात तो करता है लेकिन ज्ञान धारण नहीं कर रहा, तो अकारज ही होगा। कारज कहां से होगा, जब तक धारण नहीं करोगे। तो मूर्ख सो ही अति बुरो ज्ञान दगदगी जीव। इसलिए महाराज हमारे क्या करना चाहिए आपको, ज्ञान दगदगी जीव की संगत करिए नाय। जे चर्चा में चातुर गणा काचा करतब माय। काचा करतब माय फूल आपा से फिर है, फोकट बात बनाए घात पर हित की करी है। रामचरण सेन की कदे दुराशा नहीं जाए, ज्ञान दगदगी जीव की संगत करिए नाय। क्या कह रहे हैं महाराज, कि जो ज्ञान दगदगी है, जो जिनके भीतर में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, भीतर में वास्तविक आनंद नहीं आया है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञानी होने का, साध होने का, साधक होने का दिखावा कर रहे हैं कि हम साधक हैं, ज्ञानी हैं। तो वो ज्ञान दगदगी है। तो ऐसे जो ज्ञान दगदगी जीव की संगत करिए ना, उनकी संगत मत करो। क्यों नहीं करो, उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं। जे चर्चा में आतुर गणा काचा कर तब माय। वो बोलने में तो होशियार है, बोलने में तो लोगों को लुभा लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं है उनमें, उनमें कुदरत कला नहीं है, निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, राम नाम का सुमरन नहीं है उनके पास, या ऐसी करनी भजन की करने में कच्चे हैं, कर नहीं पाते हैं। काचा कर तब माए फूल आपा से फिर ये, बस अपने ही आपे में, अहंकार में, घरों में, गुमान में, फूले में कि मैं अच्छा हूँ, मैं साध हूँ, मेरे मुकाबले में कोई ज्ञानी नहीं है,
मेरे मुकाबले में कोई समझदार नहीं है, बस इसी में फूले हुए। फोकट बात बनाए घात पर वित की करी है। तत्व की बात नहीं बताएंगे, सार बात नहीं बताएंगे, इधर उधर की रीति बातें, फोकट बातें, इधर उधर की बातें बनाकर घात पर वित की करी, दूसरे का धन हरने की बात करेंगे। किससे, किस प्रकार से, कैसी बात बनाकर लोगों को रिझा लूं, राजी कर लूं, प्रभावित कर लूं कि जिससे लोग मेरे को धन चढ़ा जाए। दृष्टि उसी तरफ। रामचरण ऐसे न की कदे दुराशा नहीं जाए, ऐसे की कभी दुराशा नहीं जाएगी। ज्ञान दग्ध की जीव की संगत करिए नाय। संगत जाकी शुद्ध नहीं जे करिए, जे क्रिया सुहीन। उर कपट उर कामना अरुबाता में परवीन। अरुबाता में परवीन जीन गति सो दे नाही। राम भजन बिसराय पड़े सुख स्वार्थ माही। राम चरण वे अंध है धंध करत होई खीन। संगत झांकी शुद्ध नहीं जे क्रिया सुहीन। महाराज मैं के ऐसे भक्ति करने वाले जनों की संगत शुद्ध नहीं, जो राम भजन की क्रिया नहीं करते, राम भजन की करनी नहीं करते, और नहीं करने की वजह से कूर कपट उर कामना अरुबाता में परवीन, उनके उर में कामना है सुख प्राप्ति की, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार की, इसके लिए कपट भी करते हैं, इसके लिए कूर भी बनते हैं, और बातें करने में प्रवीण है। काम ज्ञान की बातें तो अच्छी करेंगे, लेकिन भीतर में कामना लगी हुई है। अरुबाता में परवीन जीर्ण गति शोधे नाही। ये ज्ञान की गति तो बड़ी जीणी है, सूक्ष्म है। ज्ञान की गति को शोधने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ता है, जीणा बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है, तब जाके वो गति प्राप्त होती है, जब जाके वो ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है। क्या करते हो? राम भजन बिसराए पड़े सुख स्वार्थ माही। राम भजन तो तभी ही होगा जब जीने बनोगे, छोटे बनोगे, सुख स्वार्थ को छोड़ोगे। लेकिन वो तो सुख स्वार्थ में पड़े रहते हैं और राम भजन को भूल जाते हैं। राम चरण वे अंध है धंध करत हो एक ही। महाराज माने कि वो सुख प्राप्ति के उपायों में इतने लग जाते हैं, धंधे में इतने लग जाते हैं कि वो अपनी आयु अवधि को छीन कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। और महाराज माने कि उनके आंखें खुल ही नहीं पाती है, परम पद प्राप्ति की ओर जा ही नहीं पाती। संगत जाकी शुद्ध नहीं जे क्रिया सोहीन। ऐसे राम भजन की क्रिया जो नहीं करते हैं उनकी संगत मत करो। बिन कीर्तब काचा गुणी बाचा कहे बनाए। यूं छाप बहोरो बित बिना रहे दलिदर छाय। रहे दलिदर छाय फिरे तृष्णा का दाया। अज क्या आठवीं जाम कामरत खोजे माया। राम चरण ऐसेन की संगति भरम न जाय। बिन कीर्तब काचा गुणी वाचा कहे बनाए। महाराज माने कि जब तक राम भजन का कीर्तन नहीं करोगे, राम भजन की करनी नहीं करोगे, तो काचा गुणी, आपके जितने भी गुण है वो सब कच्चे, अच्छे नहीं है, पक्के नहीं है। तो बिन कर्तव्य काचा गुणी बाचा कहे बना। केवल गुणों की बात करेंगे, बातें बना बना कर कहेंगे, लेकिन है नहीं वास्तव में। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे? जो छाप बहोरो वित्त बिना रहे दलिद्र छाय। जाति तो बोरा है, बोरा जी है, लेकिन धन है नहीं। बोरा जी तो धन दो, लोन दो, उधारा दो, लेकिन है नहीं। तो महाराज समय वो तो उनके स्वयं के दरिद्र छाया हुआ है, कहां से देंगे? रहे दरिद्र छाए फिरे तृष्णा का दाया। उनको स्वयं को तृष्णा लगी हुई है। अज क्या आठवीं जाम कामरत खोजे माया। आठवीं जाम यानी 24 घंटे अजक लगी रहती है,
कामना लगी रहती है, माया की खोज करते रहते हैं, माया का अनुसंधान करते रहते हैं कि कहाँ से माया कैसे प्राप्त हो सकती है और कैसे माया का सुख लिया जाए। ये सब बातों पर ही सोच विचार चलता रहता है। तो महाराज माने कि ऐसे जनों की संगति करोगे जो माया के अंदर ही रचे पचे हैं, माया का ही विचार कर रहे हैं, तो रामचरण ऐसे की संगति भरम न जाए। ऐसे जनों की संगति करोगे तो भरम कभी मिटने वाला नहीं। बिन कीर्तब काचा गुणी बाचा कहे बनाए, कहनी कह रहनी रहे तो कहनी शोभा होय। बिन रहनी कहनी कहे वे लोग हंसावे सोय। वे लोग हंसावे सोय कहा में कहाँ बड़ाई। बिन बोलिया छो तोल बोल करी तोल घटाई। जहाँ करी तो चुप ही भला जे रहनी सदे न कोई। कहनी कह रहनी रहे तो कहनी शोभा हो। महाराज हमें अपने मुखारबिंद से जो उपदेश करते हैं, कहनी कहते हैं, उसकी रहनी रहे तो कहनी शोभा हो, उसके अनुसार चले तो कहना शोभा पाता है, नहीं तो कहना भी शोभा नहीं देता। बिन रहनी कहनी कहे वे लोग हंसावे सो। हाँ, रहनी तो नहीं है, केवल कहते हैं तो लोग हंसते हैं। वे लोग हंसावे सो ये कया में कहाँ बड़ाई। कहने का क्या लाभ, करे नहीं तो। बिन बोलिया छो तोल बोल करी तोल घटाई। जब तक बोलो नहीं तब तक तो तोल रहता है, और बोलने के बाद करो नहीं तो तोल घट जाता है। जहाँ करी तो चुप ही भला जे रहनी सदे न कोई। मासी रहनी नहीं सदरी है तो बोलो ही मत, चुप ही अच्छे, कहो ही मत। तो कहनी कह रहनी रहे, कहनी कह रहनी रहे तो कहनी शोभा हो। करनी सो कहनी शोभही बिन करनी शोभे नाय। ऊंच देश का शब्द कहे अरु नीचे चलन चलाए। अरु नीचे चलन चलाए जिके मिथ्यात कहावे। बिन कर तब का गीत गावणो गाए लजावे। जैसा कहे तैसा रहे तो जाके जस जग माय। करनी सु कहनी शोभही बिन करनी शोभे नाय। महाराज फरमाने की देखो, करनी करोगे राम भजन की तो कहना शोभा पाएगा, बिन करनी शोभे नाय। जब तक राम भजन की करनी नहीं करोगे तो कहना भी ठीक नहीं, शोभा नहीं देता। ऊंच देश का शब्द कह और नीचे चलन चलाए। शब्द तो चौथे देश के बोल रहे हैं, संतों के देश के बोल रहे हैं, रामजनों के देश के बोल रहे हैं, ऊंचे वचन कह रहे हैं, लेकिन चाल चलन नीचा है। अरु नीचे चलन चलाए जिके मिथ्यात कहावे। फिर तो वो झूठा ही व्यवहार कर रहे हैं सब। बिन कीर्तब का गीत गावणो गाय लजावे। गीत गा रहे हैं, लेकिन जो गीत में गा रहे हैं वो कीर्तब नहीं है उनके पास, तो गाना ही बेकार है, व्यर्थ है। जैसा कहे तैसा रहे तो जाको जश जग माय। जैसा कहते हैं वैसे रहते हैं तो उनका यश होता है संसार में। करनी सो कहनी शोभही बिन करनी शोभे नाय। अपना बोलिया वचन की जे आपन बांधे पाड़। जे उकस बोले नहीं वे चाली नीचा न्याड़। वे चाले नीचा नाड़ लोक में होई हड़काई। कह लाफर लाफा लोड़ करी सो नहीं निभाई। ताते कहनी चुप रहो रहनी राम संभाल। अपना बोलिया वचन की जे आपन बांधे पाड़। महाराज मार के अपने मुख से वचन कहें और खुद ही उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो जे उकस बोले नहीं वे
चाले नीचा चाल, इस प्रकार से नीची चाल पे चल रहे, नीचा नाल के चल रहे। वे चाले नीचा नाल लोक में होई हल्काई, फिर बाद में लोक में हल्के कहलाते हैं, क्योंकि कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं और चाल तुम्हारी नीची है, तो हल्का कहलाते हैं लोक में, महिमा नहीं होती। लोग क्या कहते हैं, कह लापर लाफा लोल करी सो नहीं निभाई। लोग कहते हैं कि लाफा लोल करके बात बहुत कह दी लेकिन निभाई नहीं है, कही सो नहीं निभाई। ताते कहनी चुप रहो रहनी राम संभाल, इसलिए महाराज फरमाने कि आप क्या कहो ही मत कुछ, आप काम करो, काम करो, बस भजन करो, कहना ही छोड़ दो। हाँ, ताते कहनी चुप रहो, चुप रहो बस, ज्यादा बढ़िया वो, कहो ही मत कुछ, और रहनी राम संभाल। सार तो उसी से पटेगा, लाभ तो उसी से, कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा जब तक रहनी नहीं होगी, राम भजन की रहनी नहीं होगी। हाँ, राम जी को संभालोगे, खोजोगे, सुमरन करोगे, उनको जानोगे, उनका आनंद प्राप्त करोगे घट के भीतर, तब जाके आपका काम बनेगा। बाकी तुम मुंह से कितना ही कुछ कह दो, कहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं। तुम्हारा ये ताकते कहनी चुप रहो, क्यों मत कुछ, काम करते रहो बस चुपचाप, अपना भजन करते रहो, किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। रहनी राम समाल, तू तो रहनी रख अपनी, राम जी को भीतर में खोज, खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना कर, खूब भीतर में आनंद ले, खूब गटपट से देख, भीतर में दिव्य नयन से देख, ब्रह्म चक्षु से देख, भीतर में खोज, शब्द ब्रह्म का जगह जगह अनुभव कर, कमल कमल पर, स्थान स्थान पर क्या आनंद आ रहा है वो आनंद की अनुभूति कर ले, आनंद खूब दुनियात्मक शब्द से, हाँ दुनियात्मक शब्द में सुरता को लगाए रख, सुरता सुनती रहे दुनियात्मक शब्द को, तो काम बनेगा, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ताते कहनी चुप रहो रहनी राम संभाल, आपन बोलिया वचन कीजे आपन बांधे पाल। कहने वाले कह तो देते हैं लेकिन स्वयं नहीं चलते हैं, तो उसका लाभ नहीं। आपन बोलिया वचन कूजे आप निभावे नाय, तो राम चरण वाकी बधे लपराई जगमाय। महाराज क्या कहेंगे, ये तो लापर है, बाता करे काम नहीं करे। तो लापर लाफा लोड़ करी दे मूर्ख ने भरमाए, ललो पतो की गात से छल जाए बात बढ़ाए। क्या करेगा लापर, लाफा लोल करके मूर्खों को भरमाएगा। जो समझदार है वो तो भ्रम में नहीं पड़ेगा, उनके चक्कर में नहीं आएंगे, जो मूर्ख है वो आ जाते हैं। तो ललो पतो की गात से, वो लला पता की बात करके इधर उधर की बात करके गात लगाएगा, और छल जाए बात बताए, छलने की बात बताएगा, ठगने की बात बताएगा। तो बात न सू नहीं दीजिए कर्तव्य बिना न कोई, कहाँ वेश संसार भल भावे जो ही होय, भावे जो ही होय वाचिकी विचल सदा ही, अचल ज्ञान सुहीन संक साता नहीं काई, राम चरण जे लक्ष्य बिना जाकी दिशा न जोय, पातन सु नहीं दीजिए कर्तव्य बिना न कोई। महाराज सुनाएंगे जब तक उनके अंदर कर्तव्य नहीं हो, राम भजन की करनी नहीं हो, राम भजन का अनुभव नहीं हो, आनंद नहीं हो, गटपटों का ज्ञान नहीं हो, तब तक केवल उनकी बातों से दीजना मत, यानी विश्वास मत कर लेना उनके ऊपर केवल बातें करने से। कहाँ वेश संसार बल भावे जो ही हो, भले कोई वेशधारी हो चाहे संसारी हो, जैसा भी हो, भावे जो ही हो ये वाचकी विचल सदाई, जो केवल वाचकी है, कहता ही कहता है, करता कुछ भी नहीं है, तो वो विचलित होता है हमेशा, काम का नहीं है। अचल ज्ञान सुहीन संख साता नहीं काई,
महाराज माने कि उनके पास अचल ज्ञान नहीं, स्थिर कर देने वाला ज्ञान नहीं, केवल विचारों के द्वारा ज्ञान है जो चलायमान। विचार बदलते देर नहीं लगते, कभी अच्छे आ रहे कभी बुरे आ रहे, विचारों के द्वारा ज्ञान कथा गया, अचल ज्ञान नहीं, चलायमान ज्ञान। अचल ज्ञान कौन सा है? जो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर चले नहीं, जावे नहीं, वो अचल ज्ञान। तो पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान, सतनाम कुदरत कला नेंचर निजनाम अचल ज्ञान। बाकी सब ज्ञान चलायमान, चले जाते हैं, विचारों के द्वारा ज्ञान है, आ रहे हैं जा रहे हैं विचार, अचल ज्ञान। अचल ज्ञान सुहीन, वो तो नहीं अचल ज्ञान, संक साता नहीं काई, और वापस 84 में जाने की संक नहीं है, और साता है ही नहीं, सुख है ही नहीं। रामचरण जे लक्ष्य बिना जाके दिशा न जो, इसलिए हमारा फिर ऐसे लक्षण जिनके अंदर नहीं है अच्छी भक्ति के, सच्ची भक्ति के, अचल ज्ञान के, उनकी दिशा में देखे ही मत, जाई मत। तो बाता सु नहीं दीजिए कर्तव्य बिना न कोई, कीर्तव से कारज सदे अरु शोभा बदी है सोई, जो सूरा रण खेत में लड़या बघा बधारो होय, लड़या बधारो होय पुआड़िया पटा न पावे, पेट पालना हेत खेत की गाय सुनावे, रामचरण जे लच लिया जिनकी संगति जोय, तज अलच्छी आशा मुखी जा सासो मिटे न कोय। महाराज में कीर्तव से कारज सदे, राम भजन का कीर्तन करोगे, कुदरत कला का ज्ञान होगा, वेद होगा, तो उसे मनुष्य जन्म का कारज आत्मा के कल्याण का सदेगा। और दूसरा लाभ क्या मिलेगा? शोभा बदी है जो, उसकी शोभा बढ़ेगी, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल जावे, दोनों ही लाभ मिलेंगे। तो कीर्तव से कारज सधे अरु शोभा बदी है सोई, जो सूरा रण क्षेत्र में लड़या बधारो हो। इस प्रकार से सूरवीर युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में लड़कर उसका वैल्यू बढ़ती है। लड़ने से, सूरवीरता के साथ कोई लड़ता है तो उसका मान सम्मान यश कीर्ति होती है। लड़या बधारो हो ये पुआड़िया पटा न पावे, और महाराज हमारे की कोई लड़े नहीं, कायर हो, भाग खड़ा होवे, वोट दे दे तो उसे पटा नहीं मिलता, राजा की रीत नहीं मिलती। पेट पालना हेत खेत की गाय सुनावे, वो तो पेट पालने के लिए दूसरी बातें सुनाएगा। रामचरण जे लक्ष्य लिया जिनकी संगति जो, इसलिए हमारा के संगति करनी है तो जिनके पास ऐसे अच्छे अंग लक्षण हो, भक्ति के, सच्ची भक्ति हो, उनकी करो संगत कीजिए। निर्मल साध की, जो स्वार्थ पूर्ति में नहीं लगे हैं, जिनको अपने स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे साधना करने वाले जन की संगत करो। तज अलच्छी आशा मुखी जहाँ सासो मिटे न कोई, ऐसे अलच्छी है जो आशा मुखी है, जिन्हें शरीर संसार के सुखों की आशा है, उनको छोड़ो, क्योंकि उनका संग करने से कभी सांसा दुख त्रास मिटने वाला नहीं है। गिरिशु उतरे गाजता पे नहीं पाछली पेल, यूं घाड़ बजावत लक्ष्य बिना ये बाचक ज्ञान्या खेल, ये बाचक ज्ञान्या खेल लक्ष्य को पाण बनाही, अरु मना सोफली बात फिरे करता जग माही, जो लक्ष्य बाचक कबहू मिले तो आशे मिले न मेल, गिरसों उतरे गाजता पे नहीं पाछली पेल। महाराज मरे कि देखो पहाड़ों से गर्जना करते हुए उतरते हैं बादल, उतारू बादल, तो उसके अंदर पीछे से कुछ बारिश नहीं होती। चढ़ाऊ बादल आते हैं तो बारिश होती है, उतारू बादल में कुछ नहीं होता, केवल वो गरजते ही हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो गिरसू उतरे गाजता पे नहीं पाछली पेल, पीछे से बरसते नहीं, केवल गरजते हैं। ऐसे ही महाराज समाने कि यूं गाल बजावत लक्ष्य भिना ये वाचक ज्ञान के, जो वाचक ज्ञानी है
विचारों के द्वारा ज्ञान कहते हैं। केवल बोलने की कला आती है तो वो तो गाल बजाते हैं, लक्ष्य तो है नहीं, करनी तो है नहीं राम भजन। ये वाचक ज्ञान या खेल लक्ष्य को पाण अपनाई, अच्छे अंग लक्षण नहीं है, साहसील दया संतोष नहीं है, उसका जोर नहीं है, उसका पाण नहीं। अरु मना शोभली बात फिरे करता जगमाई, क्या करेंगे? जो मन को अच्छी लगती, मन को भावती बात करेंगे। मन को क्या अच्छी लगती? शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, ऐसी बातें करो जो मन भा जाएगा सबका, सबका मन राजी हो जाएगा। ऐसी बातें करते फिरते हैं संसार में। जो लक्ष्य वाचक कबहू मिले तो आशे मिले न मेल। और कभी अच्छे लक्ष्य वाले मिल जाए वाचक ज्ञानी से तो उनकी आशा का मेल मिलाप नहीं होता, क्योंकि उसकी आशा अलग है, इनकी आशा अलग है। गिरिशु उतरे गाजता पे नहीं पाछली पेल। उतर तो रहे हैं गिरी से बादल, उतारू बादल, लेकिन पीछे से बरसते नहीं है। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्णतः वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।